अस्सलाम वालेकुम, मी सोहेला ज़फ़र 20T35। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। लैब नंबर 4 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को जो है एनालाइज करना है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन से होते हैं कि अगर हम लोग कोई भी सिग्नल का आउटपुट ले रहे हैं और इस सिग्नल में डिले ला के उसका आउटपुट ले रहे हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो वो हमारे पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो हमारे पास टाइम वेरिएंट सिस्टम है। इस लैब में हम लोगों ने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को एनालाइज कराना है। सबसे पहले हम लोगों ने एलटीआई सिस्टम का रिस्पांस चेक करना है। एलटीआई सिस्टम में हमारे पास क्या है कि एक इम्पल्स रिस्पांस है और एक इनपुट फंक्शन है और उसका हमें आउटपुट चेक करना है कि क्या आता है और उसका आउटपुट हम इन दोनों इनपुट फंक्शन को और इम्पल्स रिस्पांस को आपस में कन्वोल्यूट करेंगे और उस कन्वोल्यूशन सम को हम एज अ आउटपुट लेंगे। इसका फार्मूला जैसे हमें नज़र आ रहा है कि समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एच एन माइनस के, कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस है जिसमें हम लोग पहले इसको फ्लिप करेंगे और फिर इसमें डिले लाएंगे और फिर इसको हम अपने इनपुट सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके इन सब का सम कर लेंगे तो हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास हम लोगों ने सारे फंक्शन जो है वो मैट लैब पे परफॉर्म करने हैं और मैट लैब में कन्वोल्यूशन को किस तरह से शो करते हैं, कन्वोल्यूशन के फंक्शन को ये इस तरह कन्वोल्यूशन एक्स एच की तरह एक्स एच से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये फंक्शन सिर्फ हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स के लिए वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोई भी इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एन और ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है एक्स ऑफ एन। जब इन दोनों को आपस में हम लोग कन्वोल्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है। इनको एक्चुअल में ये हो क्या रहा है इसके पीछे प्रोसेस कि हमारे पास ये जो एच ऑफ एन सिग्नल है इसको हम फ्लिप करेंगे यानी सारा सिग्नल रिवर्स हो जाएगा और फिर इसको हम लोगों ने 1 बाय 1 इसको हम लोगों ने राइट शिफ्ट करते जाना है और राइट शिफ्ट करके फिर हम इसको एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वैल्यूज को सम करते जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास टास्क आ जाते हैं। टास्क नंबर 1 है हमारे पास मेक योर ओन कस्टमाइज फंक्शन दैट टेक 2 इनपुट सिग्नल फ्रॉम द यूजर एंड शो द कन्वोल्यूशन सम ग्राफिकली। तो हम लोगों ने क्या करना है कि खुद से कोई भी फंक्शन आना है जिसमें हम लोग 2 इनपुट सिग्नल ले रहे होंगे यूजर से। एक हमारा इनपुट सिग्नल होगा और एक हमारा और फिर उन दोनों इनपुट सिग्नल्स को हम लोगों ने कन्वोल्यूशन सम के थ्रू अपना रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने मैट लैब पे टास्क परफॉर्म किए हैं। ये हमारे पास जो है कन्वोल्यूशन ग्राफ का फंक्शन है। हम लोगों ने क्या किया कि पहले अपना फंक्शन डिफाइन किया फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अपना एक सिग्नल एक्स जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होगा वो एंटर करें और फिर अपना सिग्नल एच जो कि हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हम लोगों ने एंटर करना है और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करनी है कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी है। तो हमारे पास ये 3 तरह के सब प्लॉट्स यानी 3 विंडोज़ हमारे पास शो होंगी। एक पे हमारे पास उसका जो है इनपुट सिग्नल शो करेगा, नेक्स्ट पे हमारे पास उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स शो करेगा और थर्ड पे हमारे पास आउटपुट सिग्नल। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारे पास आ गया कि एंटर सिग्नल एक्स। यहाँ पे हम अपना कोई भी सिग्नल एंटर करेंगे। मैं कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने अपना सिग्नल ले लिया। नेक्स्ट में एंटर किया तो मैं फिर से तो ये मेरे पास अब यहाँ पे मैंने अपना सिग्नल दूसरा जो सिग्नल है इम्पल्स रिस्पॉन्स का वो एंटर करना है। उसको भी हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। मैं इसको भी 1 2 3 4 5 ही ले लेती हूँ। तो ये मैंने अपने दोनों इनपुट सिग्नल ले लिया और अब मैं इसका रिजल्ट चेक करती हूँ कि क्या आउटपुट हमारे पास आता है। तो ये देखिए हमारे पास 3 ग्राफ्स आ गए इनपुट सिग्नल का, इम्पल्स रिस्पॉन्स का और आउटपुट सिग्नल का। कि ये हमारे पास इनपुट सिग्नल जो हम लोगों ने लिया था 1 2 3 4 5 पे इस तरह हम लोगों ने जो है हम लोगों ने अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स भी लिया हुआ था और इस दोनों को जब कन्वोल्यूट किया तो हमारे पास आंसर ये आउटपुट सिग्नल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 2 है कन्वोल्यूशन स्टेप का। इसको हम लोग मैनुअल से चेक कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेक योर ओन कस्टमाइज फंक्शन दैट टेक 2 इनपुट सिग्नल फ्रॉम द यूजर एंड यूज द फ्लिप एंड स्लाइड मेथड टू शो द कन्वोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो कन्वोल्यूशन के 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास उसका डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले अभी टास्क नंबर 1 में किया। ये देख लें हम टास्क नंबर 1 में जस्ट हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों ने ये जो कन्वोल्यूशन सम का फॉर्मूला था ये आउटपुट सिग्नल से हमने क्या कि जस्ट ये हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है और हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इनको मल्टीप्लाई करना था। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एक और इसका मेथड होता है कन्वोल्यूशन का, उसमें उसको हम कहते हैं फ्लिप एंड स्लाइड मेथड। उसमें हम एक दफ़ा इसको फ्लिप करेंगे जैसे इम्पल्स सिग्नल को फिर साथ साथ स्लाइड करते जाएंगे। तो इसमें हम लोग इसकी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि हम लोगों ने अपना फंक्शन डिफाइन किया कन्वोल्यूशन स्टेप्स का। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी लेंथ डिफाइन कर दी है
उसके ये लेंथ जो है इनपुट सिग्नल की m, और जो n है ये हमारे पास इम्पल्स सिग्नल की लेंथ है। इन दोनों को डिफाइन करके यहाँ पे हमारे पास आउटपुट सिग्नल को शो करने के लिए y को हम लोग आउटपुट सिग्नल को शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ्लिप करना है, तो यहाँ पे हमने अपनी एच फ्लिप, हम लोगों ने क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स को फ्लिप करना है तो एच फ्लिप फंक्शन डिफाइन किया है। उसके बाद हम लोगों ने कन्वोल्यूशन यहाँ पे परफॉर्म करनी है। ये सारा जो मेन फंक्शन है कन्वोल्यूशन के लिए कि कैसे फ्लिप और स्लाइड करना है। तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम अगर हम लोग उसको मैक्सिमम करते जाएंगे, जो मैक्सिमम है उसको मिनिमम करते जाएंगे तो वो सारा फंक्शन फ्लिप हो जाएगा, और फिर उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, उसको स्लाइड करते जाएंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, ये हमारे पास इस तरह से शो करेगा कि सिग्नल को प्लॉट करने के लिए उसका फ्लिप, उसका सैंपल इंडेक्स, उसके एम्पलीट्यूड, और फिर स्टेप बाय स्टेप, और फिर जब वो उसका रिजल्ट आएगा तो वो हमें उसका जो फील्ड सिस्टम है वो दिखाएगा। उसके बाद सैंपल इंडेक्स और कन्वोल्यूशन रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो ये तो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया। आगे हम लोगों ने कन्वोल्यूशन स्टेप की एग्जांपल ली हुई है। हम लोगों ने एक इनपुट सिग्नल ले लिया है और एक इम्पल्स रिस्पॉन्स ले लिया, और अब हम लोगों ने इसके कन्वोल्यूशन स्टेप्स परफॉर्म करवाने हैं। इसको उस तरह ही फ्लिप एंड स्लाइड मेथड के थ्रू हमने करना है। तो उसको रन करके मैं चेक करती हूँ क्या आउटपुट आता है। तो ये आउटपुट मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि 2 स्टेप्स में इसका इन्वर्टर, मैं आपको दोबारा से रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। तो ये स्टेप 1 क्योंकि टोटल हम लोगों ने इम्पल्सेस में इसके 3 ही इंडेक्सेस लिए हुए थे, तो जब हम इसको मूव करवाएंगे तो सिर्फ 2 दफ़ा ही हमें 2 स्टेप्स में ये हमारी कन्वोल्यूशन परफॉर्म हो गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं कि कंप्यूट द रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम टू द इनपुट, जिसमें हमारे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है और एक हमारे पास इनपुट सिग्नल दिया हुआ है। बिल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर दिस एग्जांपल, 4 आर्गुमेंट्स विल बी पास टू द फंक्शन इनपुट, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन, vector of step size 1 whose beginning value is the beginning index of the signal and ending value is the corresponding ending index। अब वो क्या कहते हैं कि आपने एक ऐसा स्टेप साइज बनाना है कि स्टेप साइज 1 में क्या होना चाहिए कि उसका बिगिनिंग इंडेक्स जो है उसकी जो बिगिनिंग वैल्यू है वो सिग्नल की बिगिनिंग इंडेक्स होना चाहिए, और जो एंडिंग वैल्यू है वो उसकी एंडिंग इंडेक्स होनी चाहिए। तो हम लोग इसको ज़रा इसकी एग्जांपल को चेक करते हैं। जैसे ये हम लोग को बिगिनिंग इंडेक्स को हम लोगों ने किसी शो किया हुआ है वाई बी से, और जो एंडिंग इंडेक्स है उसको हमने किसी शो किया वाई ई से। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसी को हम लोगों ने रन करके मैटलैब पे चेक करना है। तो ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी माई कन्वोल्यूशन का। इसमें ये मेरे पास इनपुट और उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसकी जो है लेंथ वगैरह, उसके बाद ये एन वाई बी उसकी बिगनिंग और एंडिंग इंडेक्स को भी मैंने डिफाइन कर दिया, और ये उसकी कन्वोल्यूशन है। इसको ना मैं रन करती हूँ और ये फंक्शन को रन किया। उसके बाद इसकी मैंने एग्जाम्पल जो इन लोगों ने डिफाइन की है वो ले लिया कि इस एग्जांपल में हमारे पास ये x इनपुट फंक्शन डिफाइन है और ये उसकी बता दी कि उसकी लिमिट क्या है। फिर उसके बाद ये आउटपुट फंक्शन है उसकी लिमिट। उसके बाद हम लोगों ने माई कन्वोल्यूशन का फंक्शन डाला है और हम लोगों ने अपना इसको हम लोग रन करवाते हैं। तो ये मेरे पास इसका कुछ आउटपुट आया, रिस्पॉन्स सिग्नल का रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का आया कि जब हम इन दोनों सिग्नल्स को कन्वोल्यूट करवाएंगे तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया। तो नेक्स्ट हमारे पास है टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, टास्क नंबर 4 में कहते हैं कि वी हैव द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। हमारे पास सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, हमारे पास इनपुट सिग्नल है और हम लोगों ने आउटपुट फाइंड करना है। इफ वी फीड द शिफ्टेड वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल टू द सिस्टम व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट सिग्नल वी रिसीव। अब हम लोगों ने इसको क्या चेक करना है कि एक दफ़ा हम लोगों ने इसका आउटपुट ऐसे ही सिंपल फाइंड करना है, दूसरी दफ़ा हम लोगों ने क्या करना है कि जो अपना गिवन सिग्नल है इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे राइट, और इसको हम लोगों ने सॉरी लेफ्ट शिफ्ट किया है, इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इसका आउटपुट दोबारा से रन करके चेक करना है। ये जो डबल बार हम लोग को शो करेगी हम लोग को जीरो इंडेक्स इंडिकेट करती है कि यहाँ पे हमारे पास जीरो इंडेक्स है। तो पहले हमारे पास इसका जीरो इंडेक्स जो है 1 पे बन रहा था, अब हमारे पास 3 पे बन रहा है, तो हमने उसको 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है और फिर दोबारा से कन्वोल्यूट करके चेक करेंगे। तो उसकी मैंने ये जो एग्जांपल है यहाँ पे इसको चेक करती हूँ। ये मेरे पास सारा सिस्टम है, इसके सब प्लॉट्स आ जाएंगे। ये मेरे पास आउटपुट से इनपुट सिग्नल का फिर इसको एक दफ़ा शिफ्ट करके और फिर इसका दोबारा से आउटपुट सिग्नल चेक करूँगी। तो इसको मैं रन करके चेक करती हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आता है। तो ये मेरे पास इसका आउटपुट है कि ये मेरे पास शिफ्टेड इनपुट सिग्नल है और ये मेरे पास आउटपुट है शिफ्टेड इनपुट का, कि पहले मैंने इसको पूरे सिग्नल को शिफ्ट कर दिया, सारा ही सिग्नल शिफ्ट होकर इधर आ गया और फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को कन्वोल्यूट कराया तो मेरे पास इसका आउटपुट सिग्नल आ गया कुछ इस टाइप।
तो ये हम लोगों ने सारे अपने 4 टास्क परफॉर्म कर लिए। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।